हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 2 का गणित का अध्याय नंबर 5 है राखी का त्योहार, उसका अध्ययन करेंगे। उसके जितने भी प्रश्न आए हुए हैं एक्सरसाइज है उनका हल करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, देखिए भी। अगस्त माह में राखी आई, अगस्त माह में राखी आई, रंग बिरंगी खुशियां लाई, रंग बिरंगी खुशियां लाई। बहन ने रंग बिरंगी राखियां सजाई, भाई ने अपनी कलाई पर बंधवाई। राखी पर हुआ भी आई, संग ढेरों मिठाइयाँ लाई। सबने मिलकर खुशी खुशी राखी मनाई, अपनी पसंद अपनी अपनी पसंद की राखी बंधवाई। अब यहाँ पर क्या है, बच्चे बैठे हुए हैं, सभी क्या भी राखियाँ रखी हुई हैं और मिठाइयाँ भी रखी हुई हैं। अब देखो भी यहाँ पर लाला और गम्मू मिठाइयाँ देखकर आपस में चर्चा करने लगे कि ये मिठाइयाँ देखने पर कैसी दिखती हैं, और उन्होंने चित्र बनाने शुरू कर दिए। इतने में उनके पिताजी ने उन्हें बुला लिया और उनका कार्य अधूरा रह गया। क्या आप इसे पूरा कर सकते हैं? अब वो क्या, मिठाइयों के जो चित्र बना रहे थे उन्होंने एक ही बनाया था, लड्डू का चित्र, और बाकी रह गए। ये आप पर छोड़ दिया कि आप बनाएं। बर्फी कैसी होती है दिखने में, बर्फी का चित्र आप यहाँ पर बनाएंगे। सोन पापड़ी का चित्र आप यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर पेठा होता है जो खाने वाला होता है, उसकी तस्वीर यहाँ बनाओगे आप। आइसक्रीम की तस्वीर बनानी है यहाँ पर रसगुल्ला की तस्वीर बनानी है। आप चित्र देखकर बढ़िया पेंटिंग करके बना सकते हो। यहाँ पर ओनली आपको तस्वीर बनानी है। आगे देखो भी, वापस गम्मू और लाला ने सोचा कि घर में इन आकृतियों जैसी कौन कौन सी आकृतियां हैं, आप भी उनकी सहायता कीजिए। अब आपको गम्मू और लाला की सहायता करनी है कि घर के अंदर चौकोर चीजें कौन कौन सी, ऐसी चीजें जिनके 4 कोने हो, इस प्रकार की आकृति वाली चीजें आपके घर में कौन कौन सी। आप यहाँ पर जितनी भी आकृतियों वाली ऐसी वस्तु हैं उनका नाम लिख सकते हैं। जैसे आप माचिस का नाम लिख सकते हैं, माचिस इस प्रकार की होती है। आप आपकी मम्मी का जो संदूक है उसका नाम लिख सकते हैं, संदूक, वो भी ऐसा ही होता है। और आपके घर में अलमारी होती है, उसका भी आकृति ऐसी होती है। आपके घर में टेबल है, मेज है, उसकी भी आकृति ऐसी मिलेगी आपको ऊपर से। और भी आप इसमें नाम लिख सकते हो। चारपाई है, वो भी आप यहाँ पर नाम लिख सकते हो। कमरे का जो फर्श है वो भी आप लिख सकते हो। आपकी पुस्तक है, पुस्तक का नाम लिख सकते हो, पुस्तक आपकी ऐसी है। ज्योमेट्री बॉक्स लिख सकते हो आप, यही नाम लिख सकते हो आप। दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया तिकोना, 3 कोनों वाली आकृति बतानी है आपको, घर में कौन कौन सी है। वैसे तो कोई आकृति नहीं होती, वैसे आपके पास आपने पराठे खाए होंगे आपने घर में, पर कई पराठे होते हैं उनका 3 कोनों वाले होते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हो, जो आपका पिज्जा होता है उसका टुकड़ा होता है ना, उसका आकृति त्रिकोण होता है इस प्रकार का, पिज्जा का टुकड़ा। समोसा का आकार भी क्या होता है, ऐसा ही होता है, समोसा लिख सकते हो आप। आपके घर में कपड़े टांगने का जो हैंगर होता है वो भी ऐसी आकृति का होता है। आपकी ज्योमेट्री में एक त्रिकोण होता है जिसके 3 कोने होते हैं, उसका नाम भी लिख सकते हो आप, त्रिकोण। तो इनमें से आप कोई 5 नाम लिख सकते हो, और भी लिख सकते हो जो आपके सामने घर में ऐसी आकृति आपको दिखाई देती हो। अगला है गोलाकार आकृति। आपके घर में ऐसी कौन सी आकृति है जो गोल है, जैसे चकला गोल, आपकी मम्मी की रोटी गोल, ठीक है। आपकी क्रिकेट की बॉल है वो भी गोल, फुटबॉल की बॉल है वो भी गोल। आपके कंचे हैं, जो बच्चे कंचे खेलते हैं वो भी गोल। आपके घर में लड्डू हैं खाने वाले, वो भी गोल। इस प्रकार के आप कोई भी नाम लिख सकते हो जो आपके घर में और जो क्या हो, आकृति इनकी गोल हो, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपको यहाँ पर इंग्लिश की और गणित की और बुकों का हल पहले उपलब्ध करवा दिया है।
और बुक्स का हम अभी उपलब्ध करवाएंगे आपको। बुआ के आते ही गम्मू और लाला राखियां देखने लगे। गम्मू ने कहा, लाला ये देखो राखियों में अलग अलग आकार हैं, और ये खोजने लगे। अब देखो भी आप ये जो राखियां दिख रही है इनमें सभी के आकार के हैं भी अलग अलग हैं। तो इसके आधार पर प्रश्न बने हुए हैं कुछ। देखो भी चित्र में मेज पर रखी राखियों की बाएं से दाएं देखें, ये बाईं तरफ है, ये दाईं तरफ है, और बताइए प्रत्येक में कितनी आकृतियां दिखती हैं। अब आकृति ऐसी आकृति त्रिभुजाकार आकृति पहली राखी में एक है ना। दूसरी राखी में कितनी है भी एक है, तो यहाँ एक लिख देंगे। तीसरी राखी में कितनी है भी एक है, तो एक लिखेंगे। चौथी आकृति में ऐसी कोई आकृति नहीं है त्रिभुजाकार, देख लो इस राखी में नहीं है ना, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे भी शून्य रखेंगे। पांचवी राखी में कितनी है भी, ये अंदर लिखा हुआ एक है। छठी राखी में एक है, ये रहा। तो इस प्रकार की आकृति कितनी है वो गिनकर आपको नीचे लिखनी है। जैसे अब क्या है भी ये वर्गाकार आकृति पहली राखी में ऐसी कोई आकृति नहीं है। दूसरी आकृति में है एक, ये देखो ये दिख रही ऐसी वर्गाकार आकृति है, एक लिखेंगे। तीसरी में है देखो ये रही, ये लिखेंगे। चौथी में भी है ऐसी वर्गाकार आकृति। पांचवी में भी है, त्रिभुज के बाहर देखो भी ये वर्ग रहा। और पांचवी में भी ऐसी आकृति नहीं है, तो शून्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे भी शून्य। अब देखो भी ये वृत्त बनाया हुआ है। गोल आकृति किसमें पहले में है, ये इसके चारों तरफ क्या भी एक गोल है, इसमें ये आकृति नहीं है 2 नंबर में। 3 नंबर में देखो ये गोला बना हुआ है। 4 नंबर में भी गोला बना हुआ है बार बार, एक लिखेंगे। 5 नंबर में भी है। 6 नंबर में देखो भी है, तो 6 नंबर में भी क्या लिखोगे यहाँ पे एक दर्ज करोगे। आओ राखी बनाए। गम्मू ने अपनी राखी ऐसे बनाई। गम्मू ने राखी बनाई है, वो देखो कैसी बनाई है, इस प्रकार की बनाई है। आप भी अपने पसंद की राखी बनाइए और रंग भरिए। आपको यहाँ पर अपने पसंद की क्या बनानी है, राखी बनानी है। जो भी आपको कलर पसंद हो इस प्रकार इसमें आप अलग अलग डिजाइन तैयार कर सकते हैं। अब आगे देखो भी, बुआ से राखी बंधवाने के बाद गम्मू बोली कि बुआ आप कृष्ण जन्माष्टमी पर आना, मोहल्ले में इस बार दही हांडी फोड़ने का कार्यक्रम है। अब कृष्ण जन्माष्टमी में क्या होते हैं, बच्चे हांडियां दही की हांडी फोड़ते हैं। बुआ बोली इतनी जल्दी तो मैं नहीं आ पाऊंगी, दीपावली पर जरूर आऊंगी। इस पर लाला पचांग व कैलेंडर देखने लगा। लाला नाम का बच्चा है, वो कैलेंडर लेके आया है कि अभी राखी अगस्त में आई है तो दीपावली महीने में आएगी। 2025 की बात करें तो दीपावली किस महीने में आने वाली है, अभी नवंबर महीने में आएगी। वो कैलेंडर देखेगा, आपको भी कैलेंडर देखना है, और यहाँ क्या लिखना है अभी नवंबर महीने में आएगी। आप इस वर्ष के त्योहार उत्सव को पचांग कैलेंडर में ढूंढकर तालिका में लिखिए। क्या आप प्रत्येक महीने में दिनों की संख्या भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक महीने में कितने दिन होते हैं, वो भी आपको यहाँ पर क्या करना है भी लिखने हैं। जैसे यहाँ देखो भी जनवरी महीना लिखा हुआ है, त्योहार उत्सव। एक तो अपने क्या है जनवरी महीने में क्या मनाते हैं भी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 1 जनवरी माह में और दिवस आता है, उसे बोलते हैं मकर संक्रांति। क्या बोलते हैं भी मकर संक्रांति, या लोहड़ी कह सकते हो आप। कोई त्योहार का नाम लिख सकते हो जो क्या आता है वो भी जनवरी माह में आता हो। जनवरी महीने में दिनों की संख्या कितनी होती है, 31 होती है, ये भी याद रखना। अब फरवरी माह में कौन सा त्योहार आता है या कोई उत्सव आता है भी, इसमें एक तो आप लिखेंगे बसंत पंचमी। क्या लिखेंगे भी बसंत पंचमी। एक और क्या लिखो देवनारायण जयंती आती है, ये नई स्टार्ट हुई है, देव नारायण जयंती, ठीक है। और दिनों की संख्या कितनी होती है भी फरवरी माह में 28 दिन होते हैं और 29 दिन भी होते हैं। और अब फरवरी 2025 में पूछा जाए तो कितने होंगे भी 28 दिन होंगे। ऐसा सन जिसमें 4 का भाग जाता हो, जैसे 2024 है, 2024 में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो वो लीप वर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा भी लीप वर्ष। और उसमें 29 दिन होते हैं फरवरी में,
और साल में कितने दिन होते हैं भी? 366 दिन होते हैं, याद रखना। ऐसा जो 2025 है इसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो इसमें 365 दिन होंगे। और फरवरी कितने दिन की होगी भी? 28 दिन की होगी। ये आप बात जरूर ध्यान रखना। कोई भी सन है उसमें अगर 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो तो वो उस साल की फरवरी में 29 डेज होंगे, 29 दिन होंगे। और 3 साल क्या होंगे भी? 28 दिन होंगे। जैसे 2025 में 28 ही दिन है, ठीक है। आगे देखो भी, मार्च महीने में त्योहार कौन सा आता है और दिनों की संख्या लिखनी है। अब मार्च महीने में होली आता है, एक तो क्या आता है भी? होली। एक चेटी चंड आता है, क्या आता है भी? चेटी चंड आता है। और मार्च महीने में कितने दिन होते हैं भी? दिनों की संख्या होती है 31। कितने होते हैं भी? 31 होते हैं। और अप्रैल माह में कौन सा त्योहार आता है भी? अप्रैल माह में रामनवमी आती है। क्या आती है भी? रामनवमी। राम नवमी। और क्या था अभी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती आती है। भीमराव अम्बेडकर जयंती। कितने दिन होते हैं अभी अप्रैल माह में? अप्रैल माह में 30 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं अभी? 30 दिन होते हैं। अब देखो अभी मई माह में दिन होते हैं 31। कितने होते हैं अभी? 31। त्योहार कौन सा आता है अभी? एक तो महाराणा प्रताप जयंती आती है, महाराणा प्रताप। आप अपने पेंसिल से लिखेंगे तो इसे छोटा करके लिखेंगे, जयंती आती है। और दूसरी कौन सी आती है अभी? रविंद्र नाथ टैगोर जयंती। ये मई माह के त्योहार हैं। महाराणा प्रताप जयंती, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती। और जून महीने में कौन से त्योहार आते हैं भी? ये 2025 की बात हो रही है। 2025 में एक तो आया था ईद उल जुहा। क्या था अभी? ईद उल जुहा आया था। एक आया था 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। और दिन कितने होते हैं अभी जून महीने में? 30 दिन। कितने दिन होते हैं अभी? 30 दिन होते हैं। अब जुलाई में देखो भी, जुलाई माह में त्योहार कौन सा आता है अभी? एक तो आता है मुहर्रम। मुहर्रम। दूसरा आता है गुरु पूर्णिमा। क्या आता है अभी? गुरु पूर्णिमा। और दिन कितने होते हैं जुलाई में भी? 31 दिन होते हैं। जुलाई और अगस्त 2 महीने लगातार ऐसे होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, याद रखना। अगस्त माह में कौन से त्योहार आते हैं अभी? अगस्त में एक तो आएगा अपना स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को। क्या आएगा अभी? स्वतंत्रता दिवस। एक आएगा कृष्ण जन्माष्टमी। अब की बार आया था कृष्ण जन्माष्टमी। और दिन होते हैं 31, 31 दिन होते हैं। इसी प्रकार देखो सितंबर माह में त्योहार कौन से होते हैं अभी? सितंबर माह में अभी हमने क्या बनाया था अभी? शिक्षक दिवस मनाया था। और क्या मनाया था अभी? रामदेव जयंती हमने सेलिब्रेट की थी। रामदेव जयंती। और दिन कितने होते हैं सितंबर में भी? 30 दिन होते हैं।
अब आगे देखो भी अक्टूबर माह है, अक्टूबर माह में कौन सा त्योहार आने वाला है अभी? दीपावली का त्योहार आने वाला है आपके, और गांधी जयंती हमने सेलिब्रेट की थी, ये उत्सव था गांधी जयंती। दिन कितने होते हैं अक्टूबर में भी? 31 दिन होते हैं। अब नवंबर माह में देख लो भी त्योहार कौन से आएंगे भी। नवंबर माह में आपका आएगा गुरु नानक जयंती आएगी एक तो, गुरु नानक जयंती। एक आएगा गुरु तेग बहादुर जयंती, गुरु तेग बहादुर जयंती। और नवंबर माह में दिन कितने होंगे भी? 30 होंगे। कितने दिन होंगे भी? 30 दिन होंगे। अब देखो भी दिसंबर माह है, दिसंबर माह में त्योहार और उत्सव कौन से आने वाले भी? एक तो आएगा क्रिसमस डे, क्या आएगा भी? क्रिसमस डे आएगा। एक आएगा भी गुरु गोविंद सिंह जयंती आएगी, गुरु गोविंद सिंह जयंती। और दिन कितने होंगे भी? 31 दिन होंगे। कितने दिन होंगे भी? 31 दिन होंगे। नेक्स्ट देखो भी, ये कह रहा है बुआ ने कहा कि अगस्त ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार 8वां महीना है। अगस्त का महीना कौन सा होता है भी? 8वां होता है। तो नवंबर महीना होगा, नवंबर कौन सा महीना होता है भी? नवंबर 11वां महीना होगा। क्या लिखो? 11वां, 8वां, 11वां, या आप 11वां इस प्रकार भी लिख सकते हो। 11वां या 11वां दोनों सही है। फरवरी कौन सा महीना होगा भी? दूसरा महीना होगा। कैलेंडर का 5वां महीना कौन सा होगा भी? 5वां महीना क्या होगा भी? मई होगा। और छठा महीना क्या होगा भी? जून होगा। कौन सा होगा भी? जून। जुलाई माह में कितने दिन होते हैं भी? अब जुलाई माह में आपको पता है कितने दिन होते हैं भी? 31 दिन होते हैं। जब हमारा विद्यालय लगता है छुट्टियों के बाद। वर्ष के किस महीने में सबसे कम दिन होते हैं भी? ये तो आपको ही पता है, किस में होते हैं भी? फरवरी में होते हैं। 28 हो सकते हैं या 29 हो सकते हैं। 29 कब होंगे भी? जब कोई सन होगी उसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो, तो 29 होंगे, अदरवाइज 28 होंगे। नवंबर माह में कितने दिन होते हैं भी? नवंबर माह में 30 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं भी? 30 दिन। यहाँ पे आगे दिन लिख देना आप, 31 दिन। नेक्स्ट देखो, अब यहां पर देखो भी लड्डू कितने हैं भी? 8 हैं इनके पास। बर्फी कितनी है भी? 5। जलेबी कितनी है भी? 3। गुलाब जामुन कितने हैं भी? 11। आप इनको काउंटिंग मत करना चाहिए, यहाँ पर लिखे हुए वही अपने को मानने हैं। कुल मिठाई जोड़नी है अपने को, इनको जोड़ करना है आपको। यहाँ पर जोड़ लो, 8 और 5 है 13 और 3 है 16 और 1 है 17। हासिल एक और एक कितने हुई? 2। कुल मिठाई कितनी है अभी? 27 मिठाइयाँ हैं। अब यहाँ पर दिया गया चित्र में कुल कितने लोग दिख रहे हैं? 1 और 2 लोग। कितने लोग हैं अभी? 2 लिखना है आपको यहाँ पर। लड्डू और बर्फी मिलाकर कुल कितने हैं अभी? आपको लड्डू और बर्फी को जोड़ना है दोनों को। 8 और 5 कितने होते हैं अभी? 13। आपको यहाँ पर कितना लिखना है अभी? 13 लिखना है। लड्डू बर्फी जलेबी मिलाकर कुल कितने हो गए? अब की बार जलेबी साथ लेना है। 8, 5 और 3, तीनों को जोड़ना है। तो 8, 5, 13 और 3 16 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे अभी? 16। ये क्या लिखेंगे अभी? 16 लिखेंगे। इसी प्रकार नीचे दिया गया लड्डू और गुलाब जामुन मिलाकर कुल कितने हो अभी? लड्डू और गुलाब जामुन मिलाने हैं आपको। लड्डू और गुलाब जामुन को मिलाना है। लड्डू कितने भी? 8 और गुलाब जामुन कितने भी? 11। 8 और 11 कितने होते हैं अभी? 19। या क्या लिखेंगे अभी? 19 लिखेंगे। गुलाब जामुन और जलेबी कुल कितने हो गए भी? गुलाब जामुन को जलेबी से साथ जोड़ लो। 11 3 कितने हो गए भी?
14 कितने होगी भी 14, तो आपका 14 आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है कुल मिठाइयाँ कितनी है? कुल मिठाइयाँ हमने जोड़ी थी 27 होती है। कितनी होती है अभी? 27 होती है। यहाँ पर 27 लिख देना। अपनी तराजू बनाइए। अब यहाँ पर देखो भी क्या हुआ लाला। अब लाला देखो, ये लाला बैठा है गुस्से में है। नहीं बेटा, लड्डू का वजन 3 बर्फी से कम नहीं होता, तुम खिलौना तराजू से तोल कर देख लो। लाला कहता है मुझे मिठाई कम मिली, तब नाराज है। मम्मी कहती है नहीं बेटा, लड्डू का वजन 3 बर्फी होती है ना, उनसे कम नहीं होता, खिलौना तराजू में आप तोल कर देख लो। अब देखो भी जिस सब्जी या फल वाला पलड़ा नीचे जाएगा उस पर सही का चिन्ह लगाना है आपको। हल्के के लिए आप है लिखेंगे और भारी के लिए क्या लिखेंगे भी वह लिखेंगे, अंग्रेजी हिंदी का अक्षर है। अब यहाँ पर देखो अभी पलड़ा नीचे किस में जा रहा है? अभी तरबूज भारी है पपीता से, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे भी ये राइट का मार्क लगाएंगे, सही का चिन्ह लगाएंगे। अब आपको बताना है कि तरबूज और पपीते में भारी कौन है? भी भारी है तरबूज, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे भी ब अक्षर लिखेंगे, और हल्का है उसमें क्या लिखेंगे भी है लिखेंगे। अब यहाँ पर खीरा और तोरई घिया दी हुई है, इसमें भारी कौन है भी घिया होगी, ब लिखेंगे, और खीरा में क्या लिखेंगे भी है लिखेंगे क्योंकि ये हल्का होता है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है अभी सेव और बैंगन दिया गया। अब भारी कौन सा होता है अभी सेव होगा, तो आप ब लिखेंगे, और हल्का क्या होगा अभी बैंगन होगा तो बैंगन लिखेंगे। अब देखो अभी नीचे दिए गए संख्या कार्डों को सही स्थान पर लगाइए। अब संख्या कार्ड दिए गए आपको सही स्थान पर लगाने, जैसे 26, 34, 42, 47, 49, 52, 56 और 62। तो पहले यहाँ से 11 से स्टार्ट होंगे। कितना लिखना है? पहले भी अपने को 26 पर टिक करना है, फिर 34 पर। पहले कितना है अभी 26, तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ये कितने हो जाएंगे अभी 34। 26 और 34, फिर 42 है। अब 42 कितने पे होंगे अभी 36, 37, 38, 39, 40, 41 और ये हो गए 42। फिर 46 ही आगे, यहाँ पर क्या लिख दो भी 47, 48 और ये कितने हो जाएंगे भी 49, फिर 51, 50, 51 और ये कितने हो जाएंगे भी 52। ठीक है, फिर कितने भी 56, 53, 54, 55 और ये कितने हो गए भी 56, फिर 62, 57, 58, 59, 60, 61 और ये 62, 63, 64 और ये 65 हो गए। इस प्रकार आपको कंप्लीट करना था, ये आप कर सकते हो। आगे हम सीखेंगे हमने सीखा और समझा पार्ट फर्स्ट। धन्यवाद।